नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए, मकर लग्न के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आप जब भी ऐसे वीडियो देखते हैं प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए कि एस्ट्रोलॉजर किस बेस पर प्रेडिक्शंस करते हैं। आपको लग्न कुंडली देखनी है सबसे पहली। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ है, लग्न है, त्रिशांश है, होरा है, नौमांश है, चंद्र कुंडली है। उसमें से सबसे पहले लग्न कुंडली जिसके ऊपर लिखा रहेगा, जनरली पहली कुंडली के ऊपर ही लग्न कुंडली लिखा होता है। और लग्न कुंडली लिखा है वहाँ पहले घर में 10 लिखा हो। 10वीं राशि है जो आपका लग्न है और 10वीं राशि मकर है। अगर यहाँ 10 लिखा है आपके पहले घर में लग्न कुंडली के, तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिएगा। ये मत पूछिए मुझे कौन से देखने, ये जो स्थान है ये पहला स्थान है। और दूसरी बात, थोड़ा डिले हो गया, माई डैड इज नॉट वेल सो इट इज डिले, और सॉरी इसके लिए। और वापस मैं देखिए इस महीने के लिए आपके लिए किस तरह से मैं दिखाता हूँ। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण, मैंने इस महीने के लिए आपको हेडलाइन दिया, हेडिंग दिया। आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी नौकरी धंधा कर रहे हैं, देखिए आप कैप्रिकॉन है या वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, रोज सुबह उठकर ऊपर जाने की सोचते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठने की सोचते हैं। मैंने कैप्रिकॉन को देखा है, दे आर मोस्ट एम्बिशियस पीपल। पत्नी है जो तुरंत भरोसा कर लेती है, सबसे प्रेम करती है, बड़ी लविंग मैरिज, बड़ी प्रेमाल पत्नी है, एंड वेरी कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ। आप हिसाब के बहुत पक्के हैं, वेरी कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ। डैड इज वेरी हैंडसम पर्सन, ये आपकी खूबियां है। और मम्मी हमेशा एम्बिशियस, मम्मी बहुत एनर्जेटिक, मम्मी के स्थान में एरीज है, शी इज वेरी एनर्जेटिक मम्मी, और वेरी लविंग वाइफ, नॉट ब्यूटीफुल, इट आई टोल्ड ए लविंग वाइफ। बड़ा प्यार करने वाली बीवी मिलती, थोड़ी मनस्वी भी होती है लेकिन प्रेम से दादागिरी चलाएगी आपको। और ये कैप्रिकॉन का देखिए ये महीने का है कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण। आप गए महीने में आपने बहुत कुछ लर्न किया। 2 सितंबर से पूरा 3 अक्टूबर तक एक मान लो कि काफ़ी रिलीजियस वातावरण रहा, आपको काफ़ी कहीं ना कहीं आध्यात्म से आपने जुड़ने की कोशिश करी। दिस इज 2 सितंबर टू 3 अक्टूबर, बहुत काफ़ी अच्छा रहा, आध्यात्मिक सफर रहा। यू लर्न समथिंग, किसी के साथ काफ़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपने कर ली हो, ये भी हो सकता है। बट सितंबर महीना ही खत्म हो चुका है और अक्टूबर महीने में कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देने के लिए ये महीना आया है आपको। ये 24 नवंबर तक, ये 4 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में आप अनुकूल वातावरण पाएंगे। देखिए लास्ट 2 साल, 2.5 साल से समझ लो, जनवरी में 2.5 साल पूरा होगा। लग्नेश 12 में था, काफी मूर्खता आप कर चुके, गलतियां कर चुके हैं। मूर्खता यानी कि आपके हाथ में नहीं था। दोज हु आर इन फॉरेन कंट्री, ये जो कैप्रिकॉन वाले हैं फॉरेन कंट्री में है, वो लोगों ने तो PR हासिल कर लिया, परमानेंट रेसिडेंसी मिली होनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि लग्नेश 12 में 2-2.5 साल से था। अकेला रहने का जो सफर था मकर लग्न का अभी पूरा हो रहा है। ये अपने सोशल लाइफ से कटे हुए, आप अपनी सोशल लाइफ से कटे हुए थे। आने वाले 2-2.5 साल में डेफिनेटली लग्न का शनि है, संघर्ष बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ाएगा, लेकिन कम से कम राजयोग देगा और शश योग का आपके लग्न में आ जाएगा। 12वां स्थान शनि छोड़ रहा है और गुरु 12वें स्थान में आ रहा है। 12वें स्थान में गुरु आ रहा है, ये क्या कर सकता है। आप बहुत दिन से कोई प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है और अगर कैप्रिकॉन है तो देखिए वो आपको नवंबर के बाद हाथ में पैसा आता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी 11वें स्थान में जब तक गुरु था आपकी प्रॉपर्टी को वो बिकने नहीं दे सकता। 11वें स्थान में गुरु हो या 11वें स्थान को गुरु देखता हो, ज्यादातर हमारी प्रॉपर्टियां हम सेल नहीं कर पाते, गुरु से रक्षित हो जाती है प्रॉपर्टी। यानी बढ़ने दे सकता है तो बढ़ने दे सकता है, लेकिन घटने नहीं देगा। गुरु 11वें में था, गुरु ने 11वें में क्या किया आपके लिए लाभदायक, संतान स्थान के लिए लाभदायक किया। अभी आपके लिए देखिए लास्ट 2.5 साल से जो सफर रहा, मेहनत का सफर तो जीवन भर रहेगा आपको। कैप्रिकॉन शनि का राशि है, शनि का लग्न है आपका, शनि वालों को मेहनत तो रहेगी, लेकिन आपके लिए नसीब वाली चीज है संतान, आपके बच्चे। और इस साल आपके संतान के जीवन में आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उम्मीदें भी देखी, एजुकेशनल कुछ न कुछ आपने एजुकेशनल सक्सेस के लिए लास्ट 2.5 साल से संघर्षमय जीवन आपका आप पूरा कर रहे हैं। और अभी लग्न में आता हुआ शनि आपकी पोजीशन बदलेगा, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता है, गुरु और शनि की फेवर आपको शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट है उनको नवंबर के बाद
अक्टूबर महीना लास्ट है, नवंबर के बाद अपने एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 12वां चला जाएगा। अगर आप एजुकेशन से कैरियर अभी भी आपका जुड़ा है, एजुकेशन मतलब कैरियर मतलब आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जरा भी केयरलेसनेस नहीं चलेगी। गुरु 12वें स्थान में जा रहा है, कर्म स्थान में आया हुआ बुध 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कर्म स्थान में आया हुआ बुध कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में लाभदायक साबित होगा। मैं ज़्यादातर आप लोगों को कैप्रिकॉर्न को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ देखता हूँ, और ये कमीशन वाला बुध है, ये कर्म क्षेत्र में आया है। कहीं ना कहीं देखिए मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कामकाज हो तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना ये साबित होगा। 6वां राहु है, बीमारी एक और इलाज दूसरा, तो कैप्रिकॉर्न के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी कम से कम ये आने वाले 22 सितंबर 2020 तक एक बीमारी होगी और इलाज दूसरा चल सकता है, ये आपके हालात है। हमेशा अभी जब भी बीमार हो जाएं आप तो ऑलवेज टेक द डॉक्टर सेकेंड ओपिनियन। अगर जो आपका डॉक्टर सेकेंड ओपिनियन देख लीजिएगा दूसरे डॉक्टर का, क्योंकि 6वें स्थान में राहु इल्यूजन निर्माण करता हुआ मैंने बहुत बार देखा है। शत्रु विजय देता है, राक्षस यानी राहु, और वो शत्रु स्थान में है, वो रोग स्थान में है, तो वो क्या कर सकता है, शत्रु का संहार करता है। बट इसका नियम है, ये भ्रम निर्माण करता है, इल्यूजन करता है। शत्रु को भी इल्यूजन कर देगा, बीमारी को भी इल्यूजन कर देगा। एक बीमारी होगी, डॉक्टर भी फंस जाते हैं कभी कभी ये पोजीशन में। भाग्य में देखिए नीच राशि का शुक्र है, ये भी बढ़ के कर्मस्थान में आ रहा है आपका। शुक्र देखिए 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है, 3 अक्टूबर के बाद बढ़ के आपके कर्मस्थान में आ रहा है, तो शुक्र भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण में शुक्र भी मददगार होगा आपके लिए। और बाद में 28 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक शुक्र अभी भी 11वें में है। देखिए शुक्र 9, 10, 11 में कोई भी ग्रह अच्छे हैं, शुक्र तो 12 में भी अच्छा है। शुक्र 6 हाउस में ही रिजल्ट यहाँ आपकी कुंडली में 6 और 8 इसमें नेगेटिव दे सकता है। वो पास हो चुका है शुक्र, अभी आपका 10 सितंबर से आगे चल चुका है, मतलब शुक्र की भी फेवर होगी। सूर्य भाग्य में है आपके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से कर्म स्थान में सूर्य आ जाएगा। सरकारी कामकाज हो कुछ तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण तो होगा ही आपका, लेकिन सूर्य जैसे ही कर्मस्थान में नीच राशि का आया, ओम सूर्याय नमः का मंत्र करिएगा, 100% काम आएगा। या तो जपा कुसुम संकाशम काशपेय महाद्युति, ये जो मंत्र है देखिए कर्म स्थान में नीच राशि का सूर्य आया है। अगर राजा से यानी कि डायरेक्ट मालिकों से पाला पड़ता है या कोई बड़ी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसरों से पाला पड़ता है तो 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण डेफिनेटली बनेगा आपके लिए। ये महीने के लिए ये पोजीशन है आपके प्लेनेटरी पोजीशन। दूसरा, ये महीने में नवरात्रि है और आप लोगों के लिए शुक्र योग कारक है। देखिए शुक्र योग कारक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों के धनस्थान देखिए वृषभ राशि संतान स्थान में, ये आपका संतान को पैसा दिलाने वाला, मतलब जितने कैप्रिकॉर्न मैंने देखे इनके ज्यादातर संतान बहुत प्रभावशाली होते हैं। मैंने देखा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये वृषभ राशि अकेली सफिशिएंट है ये चीज देने के लिए। और जन्म का शुक्र अच्छा हो तो फिर सोने पे सुहागा है। और इस महीने में नवरात्रि आ रही, 29 सितंबर से नवरात्रि है, यहाँ से लेके 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को नवमी है, हवन होगा। 8 अक्टूबर को दशहरा है। देखिए अगर आपका जन्म का शुक्र वक्री है, वक्री हो, नीच राशि का हो या शत्रु क्षेत्र में हो, जैसे कि अभी ये नीच राशि का शुक्र है, ऐसा अगर जन्म का भी नीच नेगेटिव है आपका। और कभी कभार तो देखता हूं मैं शुक्र देखिए अनमैरिड होते हैं, उनकी कुंडलियों में नीच राशि में मैंने देखा है, सूर्य से अस्त देखा है। अगर ऐसा है तो शुक्र को बल देने के लिए देखिए शुक्र काणा है, व्यभिचारी शुक्र है, इसको छोटी छोटी कन्याएं बड़ी प्रिय, 10, 8, 9 साल से छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराइए, शुक्र बहुत खुश होता है। छोटी छोटी लड़कियां खुश तो शुक्र खुश, तो छोटी छोटी 9-10 साल से छोटी छोटी लड़कियों को घर पे खाना खाने बुलाइए। और यथाशक्ति देखिए, एक तो उनके पैर पे तिलक करना है, फोरहेड पे तिलक करना है, घर पे बुलाइए, एक वो लकड़े का जो पाट होता है उस पर बिठाइए, पैर पे तिलक करिए, आपकी पत्नी को बोलिए, माँ को बोलिए, बहन को बोलिए या आपकी बेटी को बोलिए। 8-9 साल से छोटी छोटी लड़कियाँ हो और उनको गिफ्ट दीजिए। सौभाग्य की चीज़ है, देखिए चूड़िया है, ये तिलक है, बिंदिया है, ऑफिस बैग, छोटी छोटी पर्सिस है,
और स्कूल बैग्स है, ये कोई भी बैग्स है, ये सब स्टेशनरीज, जैसे स्कूल की कोई स्टेशनरीज है, ये दीजिएगा। जनरली देखिए अष्टमी, देखिए 6 तारीख को अक्टूबर को, इसको बंगाल के लोग बहुत मानते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन ये भी करिएगा, शुक्र बहुत खुश होता है। आप सरस्वती, काली माँ, इनकी पूजाएं होती है और ये नवरात्रि के दौरान करते हैं। 6 अक्टूबर को संडे भी है, ये लड़कियां फ्री हो उसे बुलाइए। और मैंने बोला ऐसा शुक्र आपका बलवान करने का वो एक उपाय। दूसरा, ये महीने में दिवाली भी है, दिवाली है, इसमें देखिए ज्योतिष के हिसाब से बात करूंगा मैं। महालक्ष्मी पूजन करें, लाभदायक रहेगा। अभी महालक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले वक्त का इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो देखिए शाम को ही किया जाता है महालक्ष्मी पूजन, फिर रात को भी मुहूर्त आता है, सी लगने का रात को मुहूर्त आता है। सी लगने का मुहूर्त ज्यादातर लोग शाम का, सुबह और शाम, यानी सूर्य, कोई भी दो चीज का मिलन है, जहां दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है, वो शाम का समय। शाम और सुबह हम पूजा करने के लिए आइधर शाम का समय लेते हैं या सुबह का समय प्रीफर करते हैं। और पर्टिकुलरली देखिए ये टाइम है जो बम्बई का टाइम, मैंने बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास चार सिटी का चेक किया है। वृषभ लग्न ही 8 बजे उदित हो रहा है। 8 बजे मतलब वृषभ लग्न है, उदित हो रहा है मतलब 8 उदित मतलब जस्ट आ रहा है, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे। 8 बजे शाम को इवनिंग को वृषभ लग्न ही है। देखिए स्थिर लग्न होना चाहिए। जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करें तो स्थिर लग्न होना चाहिए कि लक्ष्मी हमारे घर रहे। चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, सभी राशियों को हमने तीन भाग में वर्गीकृत किया हुआ है। उसमें स्थिर राशि है वृषभ राशि, और उसमें भी स्थिर नवमांश में जाना है हमको। अगर आप ज्योतिष के ज्यादा शौकीन है तो देखिए वृषभ लग्न भी लीजिएगा और वृषभ नवमांश भी लीजिएगा, आप देख पाएंगे। और थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे करते करते देखते जाइएगा। दोस्त हु इज रियली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। बाकी 8 बजे आप पूजा करिएगा, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो। और मैं वापस इसका भी एक स्पेशल वीडियो देता हूँ, थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा। अभी महालक्ष्मी पूजन में शॉर्टली बता रहा हूँ कि करना क्या। अभी लोग पूछते हैं महालक्ष्मी पूजन है, 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है, 8 तारीख को आप लक्ष्मी जी का फोटो है, आप ईस्ट फेस हो जाए तो बहुत अच्छा है। घर के अंदर आप पूर्वाभिमुख हो, ज़्यादा अच्छा है। भगवान पूर्वाभिमुख हो तो भी चलेगा। आपके घर में उसको रखने की अनुकूलता कैसी है वो देखिएगा। ईशान्य दिशा में भगवान को रखिएगा और जो फेस आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा किटपिटों में न पड़े, आइधर आप ईस्ट फेस हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, श्री यंत्र हो तो सबसे अच्छा। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का प्रिय है, श्री यंत्र लेके आइएगा। श्री यंत्र देखिए चांदी का हो तो बेस्ट है, सोने का हो तो बेस्ट है, या तांबे का हो तो भी बेस्ट है। कोई भी धातु का, सोने का कभी कभी गिलेट भी लगाया होता है ऊपर, तो वो भी चलेगा। श्री यंत्र छोटा सा हो, हाथ में रह जाए इतना, हाथ में पकड़ो श्री यंत्र को, यहाँ दिया करिएगा, धूप करिएगा, अगरबत्ती करिए, मतलब खुशबू आए घर में। लक्ष्मी जी को खुशबू बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को गंदगी से सख्त नफरत है। और देखिए आपको करना क्या है, कनकधारा स्तोत्र है, ये यूट्यूब पे आप चला सकते हैं। श्री सूक्त कर सकते हैं। श्री सूक्त मतलब हरिओम हिरण्यवर्णम हनि स्वर्ण चंद्राम हिरण भाई, ये 14 श्लोक है, 28 लाइन है। ये करिएगा श्री सूक्त, वेरी इजी। आप इसको कर सकते हैं, या तो इसको भी यूट्यूब पर कर लीजिएगा, बजा लीजिएगा। और जैन भाई है उनके लिए वो गसरम है, इसको श्री यंत्र को ऐसे हाथ में पकड़िएगा, उसको भी तिलक बिलक करिएगा, भगवान को सबको तिलक करिएगा, भोग लगाइएगा खीर का, हाथ ऊपर करके। ये जो श्री यंत्र है चौरस हो हाथ के, और हाथ के अंदर रह जाए वो पतरा या आपके, और ऊपर करके पूजा करना है। और सिर्फ ये मंत्र जब तक चलेंगे हाथ ऊपर रखिएगा, 100% लाभ होगा। जिन लोगों को ये मंत्र और यूट्यूब पर ज़्यादा वो नहीं मजा है, वो कम से कम ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः 8 बजे से एक बैठक में आप जितने कर सकते हो। देखिए पूरे दिन लक्ष्मी पूजन के दिन जितने आप, अगर जो पूरा वृषभ लग्न मैंने बताया था, स्थिर लग्न में, स्थिर नवमांश में जनरली पूजा कर ली जाती है। लेकिन अगर आप स्थिर नवमांश से शुरू करते हैं, स्थिर लग्न से, ये लग्न 2 घंटा रहता है, एक अबाउट अंदाज मान लो 24 घंटे में वहाँ का वहाँ आ जाता है। स्थिर नवमांश जो देख रहे हैं ये लगभग 2 घंटा है, उसमें से 10 मिनट रहे, उसको 2 घंटे को तोड़ दो राशियों में, 9 टुकड़े कर दे 12 टुकड़े को, तो ये कम से कम 10 मिनट मिलती है 120 मिनट को। तो एक नवमांश अबाउट 10 मिनट चलता है। देखिए 29 से 42 तक का टाइम है। लगभग ये
10 से 12 मिनट का ये फासला होता है इसके लिए, एक नवमांश के लिए। जनरली इसी तरीके से आप जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो आप कुंभ नवमांश आपके लिए तो देखिए, मैं अगर मुंबई में रहते हो, बिकॉज आई एम स्टेइंग एट बॉम्बे, और ये बॉम्बे का टाइमिंग है 20:08 से 20:21 आप कंटिन्यू, ये बहुत सारा टाइम है, 12-15 मिनट का टाइम। ये इसमें कनक धारा स्तोत्र भी हो जाएगा, शंकराचार्य रचित है। कनक मने सोना और धारा मने उसकी बारिश आनी। और ये डेफिनेटली देखिए हवन करने की बात, तो हवन करके भी अगर जो आप कर सकते हैं, ऐसे एक एक ऋचा करते जाओ श्री सूक्त की, और घी को स्वाहा चढ़ाते जाओ उसमें, हवन कुंड में अगर घी डाल सकते हो, चम्मच से रखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, 101% लाभदायक साबित होगा। और इसका एक नियम है श्री सूक्त का, जब ये आप कम से कम 11 टाइम करते हो, एक श्री सूक्त 11 टाइम ये मंत्र करते हो, तभी एक बार हवन का अधिकार प्राप्त होगा। हवन तुरंत नहीं लाभ देता, तो पहले 11 टाइम कर लीजिएगा ये श्री सूक्त को। श्री सूक्त करने वाले का दरिद्र नाश होता ही है, ये हमारा अनुभव है ज्योतिषों का। और कम से कम देखिए 27 अक्टूबर को जो हो सके, और पर्टिकुलरली देखिए आपका मकर लग्न है, वृषभ आपके पंचम में आ रहा है, 20:08 से 20:21 वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश है, उसमें आप पूजा करिएगा, 100% लाभदायक होगा। ये इसमें बैड डेज को किस तरह से रिमार्क करते हैं, देखिए बैड डेज को रिमार्क करने के लिए 6, 8 और 12वां चंद्र माइनस पॉइंट देगा, यानी कि आपको मानसिक तनाव देगा डेफिनेटली। देखिए 12वां चंद्र है 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर धनु का, यानी कि वो आपको ट्रबल देगा। फिर देखिए जेमिनी का 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, ये जेमिनी का जो धनु का जो चंद्र है, ये 12वां चंद्र है, मानसिक तनाव देगा, एक्सपेंसिव डे साबित हो सकता है। 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर आपके लिए, 4 से 6 अक्टूबर मैंने बोला ऐसा एन एक्सपेंसिव डे, रॉन्ग डिसीजन भी ले लेंगे आप, परेशान हो जाएंगे। 19 और 20 अक्टूबर को थोड़े केयरफुल रहिएगा हेल्थ वाइज, पर्टिकुलरली अगर आपकी एज ज़्यादा है तो हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, कोल्ड, सर्दी या कफ से बीमारियां से आपको परेशानी हो सकती है इस दिन में, 19 और 20 को। और 24 और 25 नेगेटिव वातावरण होगा, ये अपमानजनक वातावरण से आप पास होंगे। ये 6, 8 और 12वां चंद्र का नेगेटिविटी है। अभी पर्टिकुलरली यही मैंने तारीख इधर लिखी है, कहीं हो सके तो लिख के रखिएगा, इसका फल डेफिनेटली काम करता है। यानी कि आपको लगता है कि कहीं कहीं मन का आपा खो देंगे आप, जहाँ ऐसा लगता है कि आप अपने आप को लॉस कर देंगे, वैसी जगह पे ये तारीखों को रिस्क नहीं लीजिएगा। यू आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, और ज़्यादा डिटेल में बताने से अच्छा आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। 2 और 3 अक्टूबर को देखिए वृश्चिक का चंद्र है, आपके 11वें स्थान में गुरु और चंद्र का गज केसरी योग बना है। ये कम से कम आपके हाथ में प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ देगा ये गज केसरी योग। आप जो बोलते हैं गज केसरी योग क्या फल देगा, ट्रांजिट में फल वो तब देगा, बेस चार्ट में दम हो। बेस चार्ट में अगर जो आपके गज केसरी योग बना है, चंद्र से गुरु केंद्र में है तो गज केसरी योग बनता है। ये ट्रांजिट में जैसा ही बना, आपका ट्रांजिट में जैसे बना, जैसे कि ट्रांजिट में बनेगा 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर में गज केसरी योग बनेगा, आपके हाथ में पैसा आएगा। फिर 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में ये गज केसरी योग बन रहा है, यानी कि ये संतान स्थान के हिसाब से बनेगा, आपके बच्चों के स्थान में। ये एजुकेशनली लाभदायक रहेगा आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैप्रिकॉर्न है, ये आखिरी महीना है, ये किसी के पीछे नहीं गवाइएगा, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, साबित करिएगा। बाद में देखिए फ्रॉम नवंबर गुरु जैसे ही 12वें में जाएगा, और गुरु 12वें में जाएगा 29 मार्च तक, यानी कि आपकी एग्जाम के दौरान ये डेफिनेटली 12वें स्थान में होगा। अपने एजुकेशन का नुकसान करवाना चाहते हैं तो गड़बड़ में आ जाओगे, ट्रबल में आ जाओगे। सो केयरफुल रहिएगा, गुरु के मंत्र करते रहिएगा। नवंबर के बाद आई विल अगेन रिमाइंड यू, वो महीने में मैं रिमाइंड कराऊंगा। अभी 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। ये एजुकेशनल के लिए यूज कर सकते हैं आप। और एक गज केसरी योग बन रहा है 30 और 31 अक्टूबर को वापस आपके 11वें स्थान में, यानी कि आप कहीं से आपकी प्रॉपर्टी के मामले में कुछ बहुत बड़ा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 30 और 31 अक्टूबर बेस्ट रहेगा। 2 और 3 अक्टूबर बेस्ट रहेगा, आपके हाथ में पैसा आने का चांसेस है। बहुत बड़ा फिगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी सेल ऑफ के लिए। देखिए लग्नेश 12 में गया है, काफी सफर रहा आपका, अकेला रहने वाला सफर रहा, 2.5 साल का सफर मैंने देखा। और 12वां शनि हो, कभी भी किसी कुंडली में हम 12वां शनि हो, लग्न का शनि हो या धनस्थान का शनि हो, हम बिजनेस की परमिशन नहीं देते। वी डोंट अलाउ। 12वें स्थान में जब भी राहु जैसा ग्रह हो,
शनि जैसा नहीं तो लग्नेश है आपका, तो इससे बहुत उम्मीदें नहीं हो सकती। हाँ, आध्यात्मिक सफर करना है तो 12वां स्थान बेस्ट है। देखिए सफर आध्यात्मिकता की दुनिया का नियम अलग है। 4, 8 और 12 जो है ये मोक्ष त्रिकोण है, इसका नियम अलग है। अगर दुनियादारी में चलना है जहाँ पैसा चाहिए वहाँ ये स्थान को छोड़ दो, 4, 8, 12 को छोड़ दो, वहाँ ये रहस्यमय स्थान है 4, 8 और 12। यहाँ से जब भी कोई प्लेनेट पास होता है ये ईश्वर का घर है। देखिए यहाँ ईश्वर है, 1, 2, 3, 4 ईश्वर का घर है। लास्ट 2 साल में आपने जो भी काम किया है वो ईश्वर के घर जमा किया है। आपने भलाई के काम किए, डोनेशन के काम किए, लास्ट 2 साल में बहुत सेवाएं हुई है आपसे। कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़े हैं, लोगों का भलाई की है, उसका लाभ लेने का वक्त अलग है। ये ईश्वर के घर जमा हुआ है, अभी ये क्रेडिट हुआ है, इसको वापरने का टाइम भी आएगा जब स्टार्स आगे चलते हैं। ईश्वर का घर ज़्यादा सक्रिय हुआ है, यानी कि हम 12वें स्थान में, हम कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स कोई भी हो, ये ज़्यादातर देखिए 7.5 की बात करते हैं। 12वां लग्न का और सेकेंड हाउस का शनि, 12वां चंद्र से भी और लग्न से भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। और पर्टिकुलरली मैंने लग्न से भी देखा है, पोजीशन खराब कर देता है। सिर्फ दोज हु आर रिलेटेड विद द फॉरेन कंट्रीज, उनको पीआर के लिए बहुत अच्छा था। आपने अकेला रह के जो सफ़र किया है लास्ट 2 साल का, जैसे अकेला अकेला सफ़र, जैसे चांद अकेला अकेला सफ़र करता है आसमान में, ऐसा सिचुएशन आपका 2.5 साल से रहा। आपको समझने वाला नहीं था वो, लेकिन अभी समझने वाला सिचुएशन धीरे धीरे अराइज होगा। ये आपका मंथली है। मेरा पर्टिकुलरली महालक्ष्मी पूजन का मैं थोड़ा और डिटेल में दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से थोड़े इंटरेस्टेड ज़्यादा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। कोशिश करूंगा 10-12 मिनट से ज़्यादा ना हो। और 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन, मैं डेफिनेटली 2-5 दिन में ही वो वीडियो रिलीज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ ये मार्क कीजिएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।